Good morning, student. Today we are going to discuss about rate law for chemical reaction or rate equation of reaction. आज हम लोग रेट लॉ के बारे में पढ़ेंगे, रेट लॉ फॉर केमिकल रिएक्शन के बारे में। रेट लॉ फॉर केमिकल रिएक्शन को अगर डिफाइन करना होगा तो उसे हम जो इक्वेशन रिएक्शन के रेट और रिएक्टेंट के बीच में एक रिलेशन रिप्रेजेंट करता है उसे हम रेट लॉ फॉर केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। द एक्सप्रेशन व्हिच डिस्क्राइब द रिएक्शन रेट इन टर्म ऑफ मोलर कंसंट्रेशन इज नोन एज रेट लॉ। Again repeat this definition. The expression which describe the reaction rate in term of molar concentration of reactant as described by experimentally is known as rate law. The term या the expression which describe the reaction rate in term of molar concentration of the reactant I describe experimentally is called as rate law. Consider a general reaction. Consider a general reaction Ma plus Nb is equal to product. Consider a general chemical reaction. Rate equation for the reaction on the basis of law of mass action. लॉ ऑफ मास एक्शन हम 11th में पढ़ चुके हैं। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए का मोलर कंसंट्रेशन इनटू बी का मोलर कंसंट्रेशन के पावर n. It is observed rate. It is observed rate. Consider a concentration of A is alpha and concentration of B is beta. या consider a active mass of A is alpha and active mass of B is beta. So then rate directly proportional to A की power alpha एंड बी का मोलर कंसंट्रेशन की पावर बीटा. द रेट इज इक्वल टू के ए के पावर अल्फा एंड बी के पावर बीटा, वेयर के इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट. रेट इज इक्वल वेयर के इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट. हम यहाँ पर कोई जनरल केमिकल रिएक्शन कंसीडर किए कि Ma प्लस Nb इज इक्वल टू प्रोडक्ट. इसका हम रेट लिखा. रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A के पावर m. दीज आर स्टाइकोमेट्रिक
एंड बी का मोलर कंसंट्रेशन के पावर n। ये हम ऑब्जर्व किया, इट इज ऑब्जर्व, इट इज ऑब्जर्व। फिर हम कंसीडर करें, कंसीडर ए कंसंट्रेशन ऑफ ए या कंसीडर ए एक्टिव मास ऑफ ए इज अल्फा एंड एक्टिव मास या कंसंट्रेशन ऑफ बी इज बीटा। Now rate is directly proportional to a की पावर अल्फा एंड b के पावर बीटा। तो therefore rate is equal to, इस प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो इक्वल लगाएंगे कि कांस्टेंट इंटू a का मोलर कंसंट्रेशन की पावर अल्फा इंटू b के मोलर कंसंट्रेशन की पावर बीटा, वेयर k is equal to rate कांस्टेंट। इट इज एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व, इट इज एक्सपेरिमेंटली, यहां पर हम एक्सपेरिमेंट करके हम ये डिटरमाइन कर रहे हैं। अगला टॉपिक हम देखें यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। जब हम रेट कांस्टेंट हम डिटरमाइन कर लिया तो इसकी यूनिट पर हम फोकस करेंगे। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट के, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट के। कंसीडर ए जनरल रिएक्शन या लेटस कंसीडर ए जनरल रिएक्शन स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल बी इज इक्वल टू स्मॉल सी कैपिटल सी। रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की पावर स्मॉल ए एंड बी की पावर स्मॉल बी। अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, यहां पर एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व कर रहे हैं, यहां पर ए का कंसंट्रेशन पी हो गया और इसका कंसंट्रेशन क्यू हो गया बाई एक्सपेरिमेंटली, बाई एक्सपेरिमेंटली। रेट इज इक्वल टू ए के मोलर कंसंट्रेशन की पावर पी, बी के मोलर कंसंट्रेशन पावर क्यू। रेट इज इक्वल टू के, तो वेयर के इज इक्वल टू, के इज रेट कांस्टेंट, रेट अपॉन ए का कंसंट्रेशन एंड बी का कंसंट्रेशन पावर पी एंड क्यू। रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू रेट अपॉन ए का मोलर कंसंट्रेशन इंटू बी का मोलर कंसंट्रेशन। देन यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू यूनिट ऑफ रेट, यूनिट ऑफ रेट अपॉन यूनिट ऑफ ए की पावर पी इंटू बी की पावर क्यू। तो रेट की यूनिट होती है मोल पर लीटर, यूनिट ऑफ रेट इज इक्वल टू मोल पर लीटर एंड टाइम। ये हो गया आपका रेट की यूनिट। उसके बाद इंटू 1 अपॉन मोल अपॉन लीटर के पावर P प्लस Q। मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, तो मोल पर लीटर
पावर P प्लस Q। हम यहाँ पर जनरल रिएक्शन कंसीडर किया, रेट इज इक्वल टू A के पावर P B के पावर Q बाई एक्सपेरिमेंटली रेट इज इक्वल टू A के पावर P एंड B के पावर Q, where K is equal to rate upon A का मोल concentration into B का मोल concentration, unit of rate upon unit of A का मोल concentration into B का मोल concentration, unit of rate is मोल पर लीटर टाइम। इस रेट की जगह पर मोल अपॉन लीटर टाइम लिख दिया और इसकी यूनिट मोल पर लीटर, इसके पावर P है इसके पावर Q है, दोनों को हम ऐड कर दिया। इसके बाद हमको प्राप्त होगा यूनिट ऑफ K इज इक्वल टू मोल अपॉन यूनिट ऑफ K इज इक्वल टू मोल अपॉन लीटर। इसको हम लिख सकते हैं P प्लस Q इज इक्वल टू N। इतने को हम N राइट कर सकते हैं। तो यूनिट ऑफ K इज इक्वल टू मोल अपॉन लीटर की पावर 1 माइनस N। और क्या लिख सकते हैं, ये जो आपका ऊपर जाएगा तो टाइम इन वर्स हो जाएगा। तो दिस इज यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, या इसको हम लिख सकते हैं R, मोल पर लीटर को हम लिख सकते हैं कंसंट्रेशन की पावर 1 माइनस N टाइम इन वर्स। यहां पर आपका वेयर N इज इक्वल टू order of reaction, like zero order, first order, second order, third order, fractional order, etc. इनकी जगह पर हम क्या कंसीडर करें, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कंसीडर करेंगे, जैसे जीरो, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एटसेट्रा। तो ये है हमारा, इसी को हमको फोकस करना है। ये हमको याद होना चाहिए कि जनरल यूनिट ये है, जनरल यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। आपसे एग्जाम में पूछ देता है राइट दी रेट कांस्टेंट, राइट दी यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, या राइट दी यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, या थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, या हाफ ऑर्डर रिएक्शन। तो अगर ये जनरल यूनिट हमको याद रहेगा तो हम किसी भी ऑर्डर का रेट कांस्टेंट की यूनिट हम निकाल सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल हम यहां पर दे रहे हैं कि राइट द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। एक यहां पर हम एग्जांपल दे रहे हैं, राइट द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमको रेट कांस्टेंट की यूनिट हमको निकालना है। तो यहां पर जीरो ऑर्डर है तो n के जगह पर क्या पुट करेंगे, जीरो पुट करेंगे। इसी जनरल इक्वेशन में n के जगह पर हम जीरो लिख देंगे, तो यूनिट ऑफ k फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज इक्वल टू मोल अपॉन लीटर के पावर 1 माइनस जीरो टाइम इनवर्स। टाइम की जगह हमारा आवर हो सकता है, सेकेंड हो सकता है, मिनट हो सकता है। ये हो जाएगा आपका मोल अपॉन लीटर और टाइम इन वर्ड्स हो जाएगा। दिस इज यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर
रिएक्शन। अब अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।